हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। सबसे पहले तो सेटलमेंट के बारे में जानेंगे। भाई सेटलमेंट होती क्यों है, किस सिनेरियो में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी सेटलमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 लाख रुपए किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से अनसिक्योर लोन लिया, पर्सनल लोन लिया, बिजनेस लोन लिया, एजुकेशन लोन लिया या अन्य किसी भी तरह का आपने अनसिक्योर लोन लिया जिसमें आपने कोई अपना एसेट, कोई कीमती सामान इनके पास गिरवी नहीं रखा, मॉर्गेज नहीं किया, तो ये आपका क्या कर सकते हैं, कानूनी रूप से आपका क्या कर सकते हैं। भाई कानूनी प्रोसेस हमारे देश में बहुत लंबा है, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इंडिया में, हमारे देश में, भारत में है। यहाँ पे दोनों पक्षों को बचाव का मौका दिया जाता है। हमारे देश का कानून ये कहता है कि भले ही 10 गुनहगार चाहे बरी हो जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। अब यही कारण है कि इन्होंने चवन्नी छापों को पाड़ा हुआ है, क्योंकि इनको पता है अगर आज ये आपके ऊपर कोई सिविल का मुकदमा करेंगे, इसमें क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड ये कर नहीं सकते कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी। आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, 25 हो गए, क्राइम की श्रेणी में नहीं है, इसको क्राइम के अंदर कंसीडर नहीं कर सकता बैंक। सिविल का डिफॉल्ट है तो सिविल का केस कर सकता है, और सिविल का केस अगर आज आपके ऊपर करेंगे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे। इतने दिन हमारी द्वार जाने का ही टाइम आ जाएगा। 16 साल के लड़के को तो इन्होंने लोन नहीं दे रखा है, या लड़की को जिसको लोन दे रखा है 25, 30, 35, 40, कितनी उम्र तो होगी भाई, उसमें जब 45 साल जोड़ेंगे तो बोलो राम हो जाएगा। और जिसने पैसे दे रखे हैं वो कोई 16 साल का है क्या? आरबीआई ने किसी 16 साल के लड़के या लड़की को कोई बैंक चलाने की परमिशन दे रखी है क्या? एनबीएफसी कंपनी चलाने की परमिशन दे रखी है? तो स्वाभाविक बात है कि इनका भी बोलो राम हो जाएगा, भी हरिद्वार चले जाएंगे। इसीलिए बैंक आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेता है, मनोवैज्ञानिक दबाव में लेता है इन चवन्नी छापों के द्वारा, क्योंकि ये लोगों को डरा के, धमका के, गाली गलौज करके गैर कानूनी सारे तरीके पैसा उनका निकाल आते हैं, उनको ये कमीशन दे देते हैं, जिसको बैंकिंग की भाषा में इंसेंटिव बोलते हैं। यह कारण है कि इनको कुत्तों को पाल रखा है। जैसे आदमी घरों में कुत्तों को पाल लेता है, बाहर खड़े भाई कोई चोर चार आएगा ना भगा देगा, डरा देगा। अरे जो चोर आएगा यारो, एक लड्डू लेकर आएगा, उसके अंदर जहर डाल के लाएगा, कुत्ते को घुआ देगा, कुत्ता क्लास चल मेरे भाई कर देगा हैप्पी बर्थडे। अरे ताले यार चोरों के लिए ताले थोड़ी हैं, तो कुत्ते बिल्लों के लिए ताले हैं। चोर तो पहले इंस्ट्रूमेंट लेगा, वो ताले खोल लेगा। तो सबसे पहले समझने की बात यह है कि क्यों बैंक या एनबीएफसी कंपनी सेटलमेंट करते हैं, और प्रिंसिपल का 75% भी क्यों डिस्काउंट देते हैं। भाई वैसे तो इन्होंने, अगर जैसे हम एग्जाम्पल से बात कर रहे हैं, आपको 10 लाख रुपए दिए हैं तो 2.5 लाख रुपए क्यों लेंगे भाई? ना तो 10 लाख दिए, उसका ब्याज भी लेंगे, प्लंटी भी लेंगे, जुर्माना भी लेंगे लेट करोगे तो। लेकिन जब 1.5-2 साल से भी या उससे भी ज्यादा टाइम हो जाता है तो इनको समझ में आ जाता है साम दाम दंड भेद सारे तरीके बैंक या एनबीएफसी कंपनी आजमा के आपके ऊपर देखता है, मैसेज करता है, फोन को आइटर रिमाइंडर पे लगा देता है, 50 तरह के अलग अलग फोन आते हैं, चवन्नी छाप हाई कोर्ट के वकील बन के फोन करते हैं, 30,000 कोर्ट के वकील बन के फोन करते हैं, क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर बन के फोन करते हैं, आजकल चवन्नी छापी भी लगा लिया, वो अपने आप को जज बन के ही फोन करने लग गए हैं लोगों के पास, वो वुमेन सेल की इंस्पेक्टर बन के लोगों को डरा रही हैं। लेकिन जिसने डिसेंट एडवाइस ले लिया, डिसेंट एडवाइस चैनल देख लिया, उसको तो पता ही लग गया कि चवन्नी छाप होते नहीं के दब्बे मानना नहीं। हमारे से सारे देश में कोई दुखी, कोई परेशान नहीं है, लाखों आदमी हमारे साथ जुड़े हैं। अगर सारे प्लेटफॉर्म की बात करें तो लगभग 10 लाख आदमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे और यूट्यूब पे और इंस्टा पे मिला के सारे। तो 1 मिलियन आदमी जो, उनमें से कोई हमारे से नाराज नहीं है। हमारे से नाराज कौन है सारे देश में? चवन्नी छाप नाराज है। इनको जरूर हरिद्वार तक छोड़ के आऊंगा, इनका भांडा फोड़ दिया, इनकी कमीशन मिल नहीं रही, इनकी भिखमंगों की सैलरी तो होती नहीं, इनको कमीशन पे रखा जाता है, कमीशन मिल नहीं रही, क्यों? लोगों ने भेद आ गया। अब जब बैंक चवन्नी छाप को भी लगा के पीछे देख लिया, नोटिस भी चवन्नी छाप 99% फेक भेजते हैं, फिर बैंक के पास क्या हथियार है भाई? ये तो चेक बाउंस का केस करेगा आपके ऊपर।
अब उसको पता लग गया, इसको ये भी पता लग गया कि चेक बाउंस का जो केस है ये इनका एक ब्रह्मास्त्र है, सबसे बड़ा हथियार इनके पास यही है बैंक एनबीएफसी के। अगर आपने इसको चलवा दिया उसके बाद इनके पास घंटा नहीं है, उसमें तुरंत प्रभाव से जमानत मिल जाएगी, बेल मिल जाएगी, फिर केस चलता रहेगा, वो भी मानने सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 45 साल लगेंगे। लगभग 40 लाख केस हमारे देश में चेक बाउंस के चले हुए हैं, एक केस और चल जाएगा भाई। अगर चेक बाउंस का केस इन्होंने आपके ऊपर कर भी दिया, केस चलते चलते ये 50 बार आएंगे आपके पास, इनका वकील या इनके चवन्नी छाप के भाई साहब सेटलमेंट कर लो। और जो ये चेक बाउंस का केस है ये समझौता योग्य है, इसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है दोनों पार्टियों की सहमति से, चाहे वो केस 2 साल से चल रहा है चाहे 25 साल हो गए उसको चलते चलते, जब मर्जी दोनों पार्टियां आपसी सहमति से उसको खत्म कर सकती हैं, सेटलमेंट हो सकती है। फिर ये कबाड़ी के रेट में सेटलमेंट कर लेते हैं, या उसको चेक बाउंस को भी करने की बजाय सेटलमेंट पे आ जाते हैं जब 1.5-2 साल हो जाते हैं। लेकिन आजकल सेटलमेंट के नाम पे बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, पब्लिक को पागल बनाया जा रहा है, क्योंकि हमारे समाज में फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, मतलब जागरूकता नहीं है पैसे के बारे में, उसको समझ नहीं है उसको कैसे लूटा जा रहा है। आपको फोन करेंगे सर आपकी सेटलमेंट कर देंगे, सेटलमेंट के नाम से आपको एक अमाउंट बता दिया भाई, एक हैंडसम अमाउंट बता दिया जो आपको भी देखने में अच्छा लगे, चलो भाई बढ़िया, चल इतने 10 लाख है भाई साहब 4 लाख दे दो, चल भाई दे दूंगा भाई। अब इन्होंने क्या करा, आपको भाई साहब सेटलमेंट तो हो जाएगी, एक चेक दे दो। अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया तो आपने चेक तो दिया ही नहीं, या आपने कोई ऑनलाइन लोन लिया तब भी चेक नहीं दिया, चेक नहीं दिया फिर घंटा नहीं बिगड़ता। अब ये सेटलमेंट के नाम से चेक ले रहे हैं, जैसे ही चेक इनके हाथ में आया और वो पैसे नहीं दिए गए, अदर स्टेट में केस करेंगे, कम से कम 1000 किलोमीटर दूर, कई बार 5000 किलोमीटर दूर भी करते हैं। 5000 किलोमीटर दूर कर दिया। एक हमारा क्लाइंट है सिलीगुड़ी का, उसके ऊपर दिल्ली में कर रखा है, अब वो चला भी गया जेल में। इस टॉपिक पे मैंने अभी लाइव में वीडियो बनाई थी, आप उसको देख लेना, आपको पता लग जाएगा। थोड़ी देर कल डली थी, वो टीम ने मेरी कल डाली थी, आपको पता लग जाएगा। साथियों, जब सेटलमेंट के नाम से एक तो ऐसे ठगी करते हैं, कभी भी आप सेटलमेंट करना चाहें तो आपको चेक देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप चेक दोगे तो सेटलमेंट होगी। दूसरा, सेटलमेंट के नाम से ठगी कैसे हो रहा है, फेक सेटलमेंट लेटर इशू कर देते हैं। भाई जब भी आपके पास सेटलमेंट लेटर आए, अगर करनी है तो हार्ड कॉपी लें, और हार्ड कॉपी लेने के बाद उसी ब्रांच में जाएं जहां से आपका लोन है, उसको ब्रांच हेड को वो दिखाएं। वो कहेगा, आप उसको बोलो जेन्युइन है क्या फेक है, वो कहेगा जेन्युइन है भाई साहब असली है, कह दे लगा दे फिर इस पे स्टैंप लगा दे ब्रांच की, साइन कर दे अपनी, असली है तो कहेगा इसकी जरूरत नहीं है, कह दे फिर मेरे को भी जरूरत नहीं है पैसे देने की भाई, मैं भी नहीं देता। और सेटलमेंट करने से पहले एक बात समझ लें कि सेटलमेंट करना भी अपनी फाइनेंशियल डेथ करना है। अगर आपने जेन्युइन सेटलमेंट भी कर ली तो भी फ्यूचर में आपको कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी अनसिक्योर लोन नहीं देगी, आपका सिबिल खराब कर देंगे। और एक तरीका और जिसमें लोगों को ठग रहे हैं, अगर आपका 10 लाख का 2.5 लाख में भी इन्होंने कर लिया फॉर एग्जांपल, और आपको 5 महीने का टाइम दे दिया, भाई 50-50 हजार रुपए करके दे देना। इनको पता है यार इससे 15,000 रुपए महीना तो दिए नहीं जा रहे थे, अब ये 50,000 कहां से देगा, अब ये कच्चे लालच में आके 50,000 रुपए 1-2 बार देगा। अगर आपके पास, मेरी सलाह है, जब भी सेटलमेंट करें 1 शॉट में करें, कोशिश करें भाई आज ही 10 लाख के 2.5 लाख हैं तो इनको बीमारियों को आज ही दे दो, और अपना एनओसी ले लो, उसमें लिखवा लो सेटलमेंट लेटर के अंदर, भाई बैंक एनओसी देगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, क्या फ्यूचर में बैंक ना तो मेरे ऊपर कोई केस करेगा, ना मेरे किसी उत्तराधिकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई केस नहीं करेगा, ना मेरे से पैसे मांगेगा। एनओसी या एनडीसी भी बोलते हैं, नो ड्यू सर्टिफिकेट, भाई कोई पैसा नहीं लेना। हाँ, आप अगर ईएमआई में अगर करवा रहे हैं सेटलमेंट कर देते हैं, इनको पता है कि 3-4 ईएमआई देगा, 2 लाख रुपए आ जाएंगे 50-50 हजार के हिसाब से। जिस दिन एक भी ईएमआई एक भी दिन लेट होगी तो आपकी सेटलमेंट कैंसिल है। ये तो वो जो 2 लाख रुपए हैं वो ब्याज पलंटी जुर्माने में काट लेंगे। इन बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो सेटलमेंट के फ्रॉड से बचे रहेंगे। आपके साथ कोई भी आदमी ठगी नहीं कर सकता किसी भी तरीके से,
क्योंकि इन चवन्नी छापों का यमराज ये अमरदीप कादियान सारे देश में, जो इनका पूरा देसी भाषा में, सामान्य बोलचाल की भाषा में इनका बांडा बोल रहा है। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी प्यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें। आगे जैसे डिसेंट एडवाइस लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि हजारों आदमी हमारे साथ हर रोज नए जुड़ जाते हैं, इसीलिए मुझे हर रोज ये बात बतानी पड़ती है। इस चैनल पे, डिसेंट एडवाइस चैनल पे, जो हमारा यूट्यूब पे है, उस पे लगभग 1,500 वीडियो मैं डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, या जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर आ रही है, आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है, 13(2) का आ रहा है, 13(4) का आ रहा है, सिंबॉलिक पोजीशन का आ रहा है, फिजिकल पोजीशन का आ रहा है, डीएम साहब का आ रहा है, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का आ रहा है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का आ रहा है, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1991 का आ रहा है, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी आपके पास नोटिस आ रहा है लोन से रिलेटेड, जो भी दिक्कत परेशानी समस्या आपको है, तो आप YouTube के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिख सकते हैं। या अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास जो भी लोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, वो आप हमारे से टेलीफोनिकली व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। जो भी लोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप हमारे से पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ने का या पर्सनल मीटिंग करने का, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, समझ गए? जय ससुराल वालों की।